Good morning, everyone. Very good morning to all of you. A very good morning to all of you. जुड़ जाइए एक बार फटाफट से, स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन। उसके बाद फटाफट से जुड़ जाइए, सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। मिसिंग नंबर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट। मिसिंग नंबर अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके पास में। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो मिसिंग नंबर जो है अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपके किसी भी एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, बैंकिंग एग्जाम में, स्टेट लेवल एग्जाम में आप लोगों से इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी टॉपिक आप पढ़ो तो मैं आप बता देता हूं कौन कौन से एग्जाम में पूछा जाता है, जिससे कि आप एक से ज्यादा एग्जाम में कभी अपीयर होते हो तो आपको पता हो कि हाँ ये टॉपिक हमने पढ़ा है और ये उस एग्जाम के अंदर भी आता है। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसके अंदर मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। भले वो आपके पास में एसएससी जीडी हो, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी सीपीओ हो, एसएससी स्टेनोग्राफर हो, और इसके अलावा दिल्ली पुलिस के पेपर्स हो आपके पास में, या एसएससी सिलेक्शन पोस्ट वाले एग्जामिनेशन आपके पास में हो, तो हर एक एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। रेलवे की बात करें तो भले आपका ग्रुप डी का पेपर है, या आपके पास में एनटीपीसी का पेपर है, या आपके पास एएलपी का पेपर है, या आरपीएफ का पेपर है, बैंकिंग का कोई भी एग्जाम है, हर एक एग्जाम के अंदर आपको यहाँ पर जो है ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मिसिंग नंबर जो है ये हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जाम वाइज। आपने समझ लिया सभी एग्जाम्स के अंदर ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी की बात करें, इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि कितनी बार एग्जाम्स के अंदर इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मिसिंग नंबर जो आपके पास में है टॉपिक, इसके हर सेट के अंदर आपको इसका प्रश्न देखने को मिले जरूरी नहीं है, लेकिन साल बाई साल अगर एक पेपर 40 सेट में हो रहा है तो कुछ एक शिफ्ट में आपको मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस निश्चित रूप से देखने को मिलते हैं हर एक परीक्षा के अंदर। ठीक है, अब आपको तो पता नहीं कौन सी आपकी शिफ्ट में आएगा कि नहीं आएगा, आपको ये टॉपिक अच्छे से तैयार करना होता है। अब मजे की बात यह है कि जो नंबर विजन का पार्ट आप लोगों ने देखा है, समझा है, उसी से कहीं ना कहीं रिलेटेड यहाँ पे नंबर विजन आपका होता है। ठीक है, तो क्या नंबर विजन आपको रिक्वायर्ड है इस तरह के प्रश्नों को अप्रोच करने से पहले, आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, वो हम सबसे पहले देखेंगे यहां पर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कि क्या थॉट प्रोसेस हो, क्या आपकी अप्रोच हो। एंड अप्रोच मतलब इस तरह के सवालों को कैसे तो अप्रोच करें, किस तरीके से आगे बढ़े, सवाल में क्या हमें ट्राई करना है, क्या उसके आंकड़ों को देख करके पता लगाया जा सकता है, क्या इसके अंदर थॉट प्रोसेस से हम क्वेश्चंस को के लॉजिक को समझ सकते हैं, उसके फाइनल आंसर की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे सबसे पहले। तो यहां क्या होगा आप लोगों का कि आप लोगों को दो संख्याओं से एक थर्ड नंबर कैसे लेकर के आना है, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक फिनोमिना हम समझेंगे कि दो संख्याएं अगर हमारे पास में है तो तीसरी संख्या बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। क्या देखने वाले हैं, दो संख्याओं से एक तीसरी संख्या, कोई सी भी तीसरी संख्या, दो संख्याओं पे अलग अलग संक्रिया लगा के कितनी प्रकार की संख्याएं बनाई जा सकती है। फिर जब वो संख्याएं यहां पर बनेंगी, आप देख पाओगे, समझोगे उनको, तो आपको पता लगेगा कितनी तरीके से आपको सोचना होता है। ठीक है, तो देखो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको चार्ट बना के दिखाऊंगा, जहां हम दो संख्याओं से बहुत तरह की संख्याएं बनाएंगे, उनमें से हर तरह का रिलेशन कहीं ना कहीं एग्जाम्स में देखने को मिलता है। एक जनरल फिनोमेना ये यहां पर होगा, एक जनरल थॉट प्रोसेस होगा, एक अप्रोच आपकी सोचने की क्या है उसको डिफाइन करने वाला ये यहां पर हम लोग डायग्राम बनाएंगे। देखिए दो नंबर्स है हमारे पास में, लेट्स से 5 है और दूसरा 7 है। इन दोनों नंबरों का प्रयोग करके हम कितनी संख्याएं यहां पर बना सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले कि साहब अगर इनको जोड़ दिया जाए तो सर 7 और 5 हमारे पास में आ जाता है 12। नॉर्मल एडिशन किया तो 12 आ रहा है।
सर इन दोनों में अंतर लिया जाए तो सेकंड नंबर फर्स्ट वाले से बड़ा है, इनमें 2 का डिफरेंस। अगेन सिंपल एज दैट कि सर यहां 5 का अगर हम लोग वर्ग कर देते हैं तो ये आ जाता है 25। 7 का अगर हम लोग वर्ग कर देते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 49। ठीक है, 5 का अगर घन किया जाएगा तो ये होता है 125। 7 का अगर घन किया जाएगा तो ये होता है 43। ठीक है, इधर 5 के मल्टीपल्स हमको लेने हैं तो 5 के गुणज हमारे पास आप जानते हो 10, 15, 20, 25, 30, 35, ये सब 5 के गुणज हैं। गुणज मल्टीपल्स, ये स्क्वायर यानी कि वर्ग आपके पास में है, यहां आपके पास में घन है यानी कि क्यूब है। दूसरा 5 के फैक्टर तो हमारे पास में पॉसिबल यहां पर नहीं है। ठीक है, तो फैक्टर भी अगर यहां पे पॉसिबल होते तो हम गुणनखंड भी यहां पर देखते। इसी प्रकार से 7 के गुणजों की मैं बात करूं तो सर 14 हो गया, 21 हो गया, 28 हो गया, 35 हो गया, ठीक है, 42 हो गया, 49 हो गया, सारे 7 के गुणज हमारे पास में है। अब अकेले 7 से हमने देखा कि ये इतनी प्रकार की संख्याएं हमारे पास रिलेट हो सकती है। ठीक है, इसका गुणनखंड भी लिया जा सकता है, लेकिन अभी हमने एग्जाम्पल के तौर पे एक अभाज्य संख्या ले ली जिसका गुणनखंड 1 ही होगा बस। तो अब आप देखो, ठीक है, दोनों के कॉम्बिनेशन की बात है। एक तो हमने बहुत प्यारा सा कॉम्बिनेशन देखा, 5 और 7 का 12 बना रहा है, 5 और 7 का कॉम्बिनेशन 2 बना रहा है। ठीक है, अब सीधा सीधा 5 और 7 पे ऑपरेशन लगेगा तो ये हमको दिख रहा है, लेकिन 5 और 7 पे ऑपरेशन लगाने के बजाय 5 के वर्गों के साथ इधर से किसी एक के साथ कॉम्बिनेशन लिया जाए। ठीक है, जैसे आप ध्यान से देखिए, इस 25 में 7 जोड़, इस 25 में दूसरी संख्या को जोड़ दिया। ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब है दो संख्याओं से तीसरी संख्या लानी है, तो हर एक संख्या का कोई ना कोई हमारे पास में ऑपरेशन रहेगा। जैसे इसका तो स्क्वायर ले लिया और दूसरी हमने एज इट इज ले ली, तो ये क्या हो गया, अगर हमारे पास में दोनों संख्याएं, पहली को हम ए नाम देते हैं, दूसरी को बी नाम देते हैं, तो ये लॉजिक हो गया, ए स्क्वायर में हमने क्या जोड़ दिया, बी जोड़ दिया। ठीक है, डिफरेंट तर्क हम लोग यहाँ पे देखने वाले, जितने प्रकार से आपको सोचना होगा क्वेश्चंस के अंदर, जो आपका एक नेचुरल थॉट प्रोसेस होना चाहिए, सब कुछ नॉर्मल सी गणित है यहाँ पे। बस आपको अब दो संख्याओं के बारे में कितना कुछ सोचना, पूरी गणित घूम जाएगी इनके इर्द गिर्द। ठीक है, देखो दूसरा हम ये कह सकते हैं कि सर हम ऐसे भी ले सकते हैं कि 49 के साथ 5 हमने ले लिया। ठीक है, तो a प्लस बी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 5 प्लस 49, तो इस स्थिति में 54 बन सकता है इससे। 25 प्लस 7 से हमारे पास 32 बन सकता है। आप देखो डिफरेंट वेराइटी ऑफ नंबर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, अगर हमें 5 और 7 से 32 बनाना होता तो एक तरीका हमने देखा कि इसके अंदर 5 के वर्ग में 7 जोड़ के 32 लाया जा सकता है। अगर हमें इन दोनों संख्याओं से 54 लाना होता तो एक तरीका हमने ये देखा कि a में b स्क्वायर जोड़ने पे 54 आ जाए। ठीक है, अब देखो वर्ग में वर्ग अगर जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो हम कहें सर ये तो 25 प्लस 49 को ऐड कर दिया तो 74, यानी कि इन 5 और 7 से 74 लाने का एक तरीका हमारे पास में है, दोनों का वर्ग यहाँ पे जोड़ दिया जाए। ठीक है, और देखो यहां वर्ग में हमने योगफल देखा, वर्गों का डिफरेंस भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस अगर हम लोग देखें तो ये कितना हो जाएगा कि सर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हम देख सकते हैं, 49 में से 25 घटा लो 24, यानी इन दोनों संख्याओं से 24 लाने का एक तरीका हो गया, एक संख्या के वर्ग में से दूसरी घटा दिया है, हमने क्या कर दिया है, घटा दिया है यहाँ पे। ठीक है, और देखो आप वेरिएशन देखते हुए चलो,
ये समझो कि बेसिक बेसिक ऑपरेशन से हम कितने प्रकार की संख्या यहां पर बना सकते हैं। ठीक है, कल को जब सवाल आएंगे तो आपके दिमाग में भी इतना सब कुछ घूमना चाहिए। तो यहां आप वो देख रहे हो कि आपके माइंड को इन प्रकार के सवालों के अंदर किस प्रकार से सोचना होगा, कितना वाइड आपको जाना होगा। ठीक है, अगर हम लोग यहां पर देखें तो ये स्क्वायर में हमने कॉम्बिनेशन देखे, यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी एक वेराइटी और बन सकती है हमारे पास में। ठीक है, कितना हो जाएगा 25 माइनस 7। इस स्थिति में हम कितना ले आएंगे, 18 भी लाया जा सकता है इन संख्याओं से। ठीक है, और देखो कि सर यहाँ पे ये था बी स्क्वायर में से ए को घटाए मान लो, तो यहाँ हमारे पास 49 माइनस 5, इस स्थिति में 44 भी लाया जा सकता है। ठीक है, तो 44 लाने का एक तरीका, दूसरी संख्या के वर्ग में से पहली संख्या घटा दो। 18 लाने का एक तरीका, पहली संख्या के वर्ग में से दूसरी घटा दो। ठीक है, मैं बार बार ये क्यों बोल रहा हूं एक तरीका, क्योंकि इन संख्याओं को लाने के और भी तरीके हो सकते हैं। हमारे पास ऑपरेशन केवल वर्ग और संख्या का ही थोड़ी है, अभी तो गुणा है, मल्टीपल्स हैं, फैक्टर्स हैं, बतेरे वेराइटीज हो सकती हैं दो संख्याओं पे लगने वाले ऑपरेशंस की। तो वर्ग में एक आपको छोटा मोटा आइडिया हुआ किस तरीके से हम ऑपरेशंस के लिए जा सकते हैं। ठीक है, अभी तो सिंगल लेयर ऑपरेशंस की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। और देखो, अगर हम क्यूब के ऊपर ऑपरेशन लगाएं, घन के ऊपर, तो हम एक बेसिक ऑपरेशन ले सकते हैं कि सर ए के क्यूब जो है इसमें अगर बी को जोड़ दें तो ए का क्यूब है 125, और अगर इसमें बी यानी कि 7 को जोड़ दिया जाए तो हमारे पास 132 यहां पे आएगा। बोलो है कि नहीं? एक 5 और 7 के इर्द गिर्द कितनी संख्याएं रिजल्ट के रूप में लाई जा सकती है? यहां देखो, ए क्यूब माइनस बी करेंगे तो 125 माइनस 7 अगर कर देंगे तो 118 आ जाएगा। ए एज इट इज है लेट्स से, और बी हमने ले लिया, तो ए प्लस बी क्यूब अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा 5 प्लस 3 43, यानी कि 348 लाने का एक तरीका, ए में बी क्यूब जोड़ दो। और देखो, बी क्यूब माइनस ए करेंगे तो 343 माइनस 5 किया जाए तो 338, 338 भी लाया जा सकता है, 348 भी लाया जा सकता है। ठीक है, और देखो कि हमने एक संख्या का क्यूब और एक संख्या एज इट इज ली है, इसी प्रकार से हमारे पास एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, एक का क्यूब ले लो, दूसरे का स्क्वायर ले लो। ठीक है, तो यहाँ 125 प्लस 49, इन दोनों ही संख्याओं से हम लोग 9 5 14 6 और 7 174 174 भी लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, आगे देखें तो यहां हमारे पास में ए क्यूब माइनस बी स्क्वायर किया जाए तो 125 में से 49 घटाने पर 76 भी लाया जा सकता है। ठीक है, और देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर करें यहाँ पे तो ये 5 3 8 4 2 6 और 1 4 468। और देखें, बी के क्यूब में से ए का क्यूब अगर घटाना है तो ये हमारे पास 343 में से 125 हम लोग घटाएं तो कितना आ जाएगा 218, 8 5 13, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 3। तो आपने देखा कि दो ही संख्याएं हैं, और इन दो संख्याओं से समझने की कोशिश करो कि कितनी वैरायटी हम बना सकते हैं। ठीक है, इनसे हम 32 ला सकते हैं, इनसे हम 54 ला सकते हैं, 74 ला सकते हैं, 24 ला सकते हैं, 18 ला सकते हैं, 44 ला सकते हैं। इनसे हम 132 ला सकते हैं, 118 ला सकते हैं, 348 ला सकते हैं, 338 ला सकते हैं, 174 ला सकते हैं, 76 ला सकते हैं, 468 ला सकते हैं, 218 ला सकते हैं। ठीक है, और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं कि ये जो हमने
14 यहाँ पे रिजल्ट लिखे हैं, ये सब कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। अब इससे आप अनुमान लगाओ कि जब बात ऑपरेशन की आएगी, दो संख्याओं से तीसरी संख्या किस तरीके से बनाई जा सकती है। ठीक है, गणित के ऊपर आपको सोचना पड़ेगा। गणित के तौर पे आप जानते हो कि हम गुणा कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, वर्ग कर सकते हैं, घन कर सकते हैं। ठीक, गणित उतनी है कि हाँ ये कर सकते हैं संख्याओं के साथ। अब कितने प्रकार से कर सकते हैं, कितने ऑपरेशंस लगा सकते हैं, कितनी संख्याएं प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज रीजनिंग। यहां से शुरू हो रही है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं एडवांस नंबर सिस्टम। ठीक है, ये एडवांस नंबर सिस्टम है कि आप जब दो संख्याओं से तीसरी संख्या बनाने की बात हो तो आपके दिमाग में हर एक संभावना आ जाए। ठीक है, जिसमें अभी तो बोर्ड पे केवल वर्ग और घन की संभावनाएं हैं और वो भी पूरी नहीं, अभी तो और बना सकते हैं। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना, आपके दिमाग को भी अब आपको तैयार करना है कि जब आप किसी ऑपरेशन को देखें, ठीक है, जैसे आपको बड़ी संख्याएं दिख रही है 338, 174, 468, 218, तो स्वाभाविक है कि आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम क्यूब कर सकते हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स को सुने, अपने दिमाग को सोचने पे विवश करें। जब हमारे पास में 100 प्लस की संख्याएं आ रही हैं तो एक टेंडेंसी हमने देखी कि कहीं ना कहीं क्यूब का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर हो सकता है। जब हमारी संख्याएं 50 से 100 के बीच में थी या छोटी थी, तब एक वर्ग के रूप में भी वैरायटी हमारे पास में बन रही है। और जब हमारी संख्याएं 20 से भी छोटी हैं तो हमारे पास कॉम्बिनेशन, योगफल और डिफरेंस के भी बन रहे हैं। यानी कि जो रिजल्ट हमारे पास में आ रहा है वो भी तो हमें हिंट दे रहा है। जैसे 32 आया तो इसने भी तो हमें हिंट दी कि भैया जोड़ने से तो 12 आ रहा है, इससे बड़ा लाना है तो वर्ग कर सकते हैं, और वर्ग करके सोचा जाए तो 32 आ जाएगा। बोलो ठीक है। इसी प्रकार से 74 है, तो वी नो दैट कि यहां सर जोड़ने पे 12 आ रहा है, 74 लाना है, इतनी बड़ी संख्या लानी है, तो अगर हम वर्ग के रूप में सोचें तो दोनों के वर्गों का योगफल 74 आपको देगा। ठीक है, अब जब हम दो संख्याओं के ऑपरेशन के बारे में सोचते हैं तो ये सारी वैरायटी दिमाग में घुमानी होती है आपको, क्योंकि सीधे सीधे नहीं दिखता कि उसके अंदर कौन सा ऑपरेशन लगाया। और यही तो रीजनिंग को मैथ से ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये एक ऐसे टॉपिक है जिनको वास्तव में आप ढंग से सीखते हो तो मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग जो आपकी है ना, कैलकुलेशन की या क्वेश्चंस को देखने की, वो भी काफी एनहांस हो जाती है। ठीक है, तो यहां हमने स्क्वायर की पॉसिबिलिटीज देखी, इतनी पॉसिबिलिटीज बन सकती। और अभी तो इसके अंदर हम लोग देखें तो कुछ और वेराइटीज आपको दिखाता हूँ। मैं आपको लगभग 50 वेराइटी यहाँ पे दिखा दूंगा, उसका मतलब ये नहीं है 50 ही बन सकते हैं, उनसे ज्यादा बनाई जा सकती है। अब आपके सामने है, इनमें भी कुछ और जोड़ दो घटा दो, नई पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी हमारे पास में। ठीक है, देखो स्क्वायर क्यूब में वेरिएशंस हमने देखे, इसके अलावा अगर देखा जाए गुणज के साथ में, ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 के गुणज हैं, उधर 7 के गुणज है, तो यहां हमारे पास ऑपरेशन हो कि एक है कि ए का कुछ गुणा कर लिया और बी में जोड़ दिया। कैसे कि जैसे ए का दुगुना कर दिया हमने और दुगुना करके बी में जोड़ दिया 7, तो यहाँ पे हमने 17 बनते हुए देखा कि अगर 5 का दुगुना करके 7 में जोड़ दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 17 यहाँ पे आ जाएगा। 17 कैसे आया है, ए का दुगुना बी में जोड़ने पर। इसी प्रकार से ए का लेट से 6 गुना कर दिया हमने 30 और इसमें 7 जोड़ दिया तो ये कितना आ जाएगा, 37। ये कैसे आया है कि सर ए का 6 गुना किस में जोड़ा गया है, बी में जोड़ा गया। ए का 6 गुना किस में जोड़ा गया है, बी में यहां पर जोड़ा गया है। ठीक है, और देखो इसी प्रकार से अगर ए का 5 गुना में करता 25 और फिर इसके अंदर हम बी को जोड़ते 7 को, तो ये आ रहा है 32। इस बार हमने ए का 5 गुना किस में जोड़ दिया, बी में जोड़ दिया। अब आप देखो, मैंने कहा था 32 लाने का एक तरीका ए के वर्ग में बी जोड़ दिया, 32 लाने का दूसरा तरीका ए के 5 गुने में 7 जोड़ दिया। ठीक है, अब आप अपने माइंड को वो पॉसिबिलिटी, संभावनाएं दिखा रहे हो कि संख्याओं के इस वर्ल्ड में किस तरीके से हम दो संख्याओं से कितनी संख्याएं बना पा रहे हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे मैंने केवल
ए का दुगना, 6 गुना, 5 गुना लिया, अब आप समझ गए कितने वेराइटीज बन सकती है। मैं इसमें हजारों और लिख सकता हूँ इस टाइप से, ठीक है। इसी प्रकार से a प्लस एन बी, यानी कि पहली संख्या में दूसरी संख्या का गुणज जोड़ा जाए, ठीक। तो देखो यहां हमारे पास में जैसे 5 प्लस 28 हम लोग करें तो ये आ जाएगा हमारे पास में कितना, 33। ये क्या किया है कि सर यहाँ पे ए के अंदर जोड़ा है 4 गुना बी का, तो ये आ गया हमारे पास में, ठीक है। ए के अंदर क्या जोड़ दिया, बी का 4 गुना यहाँ पे जोड़ा गया है, ठीक है। और देखो कि ए में बी का 7 गुना 49 जोड़ा जाए 5 में, तो ये हमारे पास में 54 यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने देखा, देखो 54 लाने का एक तरीका था ए में बी स्क्वायर जोड़ दो, और दूसरा एक तरीका हमको मिल गया कि पहली संख्या में दूसरी संख्या का 7 गुना जोड़ दिया जाए, तो ये दूसरा तरीका हो गया। a प्लस 7b से भी हमारे पास 54 आ रहा है, ठीक है। तो आपने देखा कि अलग अलग रिजल्ट लाने के लिए हम अलग अलग प्रकार के तर्क यहां पर ला सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल ये सारे के सारे तर्क एज इट इज एसएससी हो, रेलवे हो, सभी के अंदर आते हैं, सभी में पूछे जाते हैं, ठीक है। और जब प्रैक्टिस करें एसएससी और रेलवे वाले, तो क्या करो, आप ये मत देखो ये रेलवे के सवाल है मैं नहीं करूंगा, मैं तो एसएससी वाला हूँ, या एसएससी वाले ये देखें कि रेलवे वाले ये देखें हम एसएससी के सवाल नहीं करेंगे, हम तो रेलवे वाले हैं, ठीक है। नहीं, सिलेबस सेम है, आपके बोर्ड जो सिलेबस लिख के देते हैं वो समान है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो समान है, ठीक है। और जो बोर्ड अब तक पेपर करवाता है वो भी समान है, ठीक है। तो नाम अलग है केवल परीक्षा का नाम अलग है, बैठने वाले कैंडिडेट की संख्या अलग है, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है, ये चीज अलग हो रही है। बाकी जो आपका सोचने का तरीका होगा, टॉपिक को अप्रोच करने का तरीका होगा, बिल्कुल समान हो। ये हमने देखा यहाँ पे, ठीक है। अभी तो हमने वेराइटीज की शुरुआत करी है, अब इसी प्रकार से देखो थोड़ा सा व्यापक और आपको मैं सोचने पे यहाँ पे देखें, जैसे ए का भी कुछ गुणा ले लिया जाए और बी का भी कुछ गुणा ले लिया जाए, ये एक कॉम्बिनेशन हमारे पास में होगा। एक क्या, इससे सैकड़ों कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। ए के दुगने में बी का 3 गुना जोड़ दो, ए के 4 गुने में बी का 5 गुना जोड़ दो, ठीक है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम लोग देखें तो यहाँ 15 में 28 अगर जोड़ा जाएगा तो ये हमारे पास 43 यहाँ पे आ रहा है। क्या लगा है कि सर ए के 3 गुने में 4 गुना बी का जोड़ा तो हमारे पास कितना आ गया, 43। ये एक कॉम्बिनेशन हमारे पास में मल्टीपल्स का बना, ठीक है। देखो यहाँ पे कहा दो छोटी छोटी संख्याएं 5 और 7, और इनसे हम पूरा कितनी ही संख्याओं को यहाँ पे रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से देखो ये हमारे कौन सा प्रोडक्ट है कि सर a प्लस बी है, क्या है, a प्लस बी है, ठीक। ये a माइनस बी, बी माइनस ए है नीचे, ठीक। और वैरायटी नेक्स्ट पेज पे कि 5 और 7 हमारे पास में है, एक संख्या है a, दूसरी संख्या है b हमारे पास में। इन दोनों में देखें, इन दोनों का योगफल है 12 और इन दोनों में डिफरेंस है 2 हमारे पास में। अब केवल हम देखेंगे यहाँ पे कि इन 12 और 2 से क्या कुछ लाया जा सकता है, ठीक है। इस 12 का वर्ग अगर कर दिया जाए तो 144 है, क्या कर दिया, 144 है। 12 के घन अगर हमने कर दिया तो 1728 है,
12 का गुणज अगर हमने ले लिया, क्या ले लिया, गुणज हमने ले लिया, तो ये हमारे पास 24, 36, 48, 60 ETC पता नहीं कितना ही आप ले सकते हो। ठीक है, 12 में कुछ जोड़ दिया अगर आपने कि 12 प्लस कुछ x, 12 में 7 जोड़ दिया जाए तो 19 आ जाएगा, 12 में 3 जोड़ दिया जाए 15 आ जाएगा। ऐसी बहुत वेराइटीज बन जाएंगी। ठीक है, घटाएं जाएं इसके अंदर से, यानी कि सबट्रैक्ट करना। तो यहां पर घटाने की बात हो तो यहां पे देखो कि सर 12 माइनस एक्स का टाइप, तो 12 में से 5 घटाओ 7 लाया जा सकता है, 12 में से 3 घटाओ 9 लाया जा सकता है। इस प्रकार से बहुत सारी वैरायटी हम बना सकते हैं घटाने के आधार पे। यानी कि जो हमारे पास योगफल है इसके ऊपर दूसरी लेयर का ऑपरेशन, मतलब पहला तो ऑपरेशन लगाया, दोनों को जोड़ दिया, अब इसके आगे और सोचा कि जोड़ने के बाद रुके नहीं, फिर जोड़ने के बाद घन कर देंगे तो 1728 आ जाएगा, जोड़ने के बाद हम वर्ग कर देंगे तो 144 आ रहा है, जोड़ने के बाद में यहाँ पे एडिशन के अंदर कोई संख्या और जोड़ दी जाए तो नए रिजल्ट बन रहे हैं हमारे पास में, जोड़ने के बाद में संख्या में से कुछ घटा दिया जाए तो अलग रिजल्ट आ रहा है, जोड़ने के बाद जो संख्या उसका गुणज ले लिया जाए तो अलग आ रहा है हमारे पास में, और इसी का अगर यहाँ पे गुणनखंड ले लिया जाए, ठीक है, तो 12 जो है 12 का आधा करो 6 आ जाएगा, 12 में 3 का भाग दो 4 आ जाएगा, 12 में 4 का भाग दो 3 आ जाएगा हमारे पास में। ये सब क्या है हमारे पास में, गुणनखंड है। क्या है इसके, गुणनखंड। यानी कि आपने देखा यहाँ पे कई सारी वेराइटीज हमारे पास में यहाँ पर अलग अलग संक्रियाओं के साथ में लगाई जा सकती है। ठीक है, पहली लेयर जोड़, दूसरी लेयर जोड़ने के बाद भी आप इस पे घन कर सकते हो, वर्ग कर सकते हो, जोड़ सकते हो, गुणनखंड कर सकते हो, गुणज ले सकते हो, घटा सकते हो। ठीक है, ये आपके पास में आया। ठीक है, यहां भी ना रुक के आप एक और लेयर आगे जा सकते हो। कैसे, कि जो आप जोड़ के लाए हो इसका भी गुणज ले लिया, क्या ले लिया, इसका भी मल्टीपल ले लिया। तो इसको देखो, अब मैं इनको मैथमेटिकली, जो एलजेब्रा है, जो एलजेब्रा आप गणित के अंदर पढ़ते हैं, जो बीज गणित आप गणित के अंदर पढ़ते हो, वो निकली है संख्याओं से। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मानव जाति पैदा हुई और उसको कोई बुक मिल गई कि एलजेब्रा है पढ़ लो, नहीं। जैसे कहते हैं ना कि ट्रिग्नोमेट्री निकली है समकोण त्रिभुज की स्टडी से, कि समकोण त्रिभुज को पढ़ा जाए तो उसके रियल लाइफ एप्लीकेशन बहुत है। ठीक है, इमारतों की हाइट, डिस्टेंस मेजरिंग, ठीक है, और बहुत तरह की यूजफुल चीजें वहां से बनती हैं, तो अलग से उसकी स्टडी है भैया ट्रिग्नोमेट्री। हर एक एंगुलर वैल्यूएशन के लिए ट्रिग्नोमेट्री से उसको स्टडी किया जा सकता है और साइंस में बड़ी यूजफुल है। ठीक, त्रिकोणमिति के अलावा हमारे पास बीज गणित। अब बीज गणित का तो ऐसा कोई सोर्स नहीं था, बीज गणित कहां से निकली, कि नॉर्मली जब छोटी छोटी संख्याएं, जैसे कि प्राकृत संख्याएं हैं, सबसे पहले ह्यूमन मानव जाति ने उन्हीं को खोजा। कौन सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर के ये। ठीक है, क्यों, मान लो पेड़ है तो पेड़ भी गिनने पड़ रहे, अगर उनको जरूरत पड़ी तो गिन रहे हैं कि हाँ भाई 1 है कि 2 है कि 3 है। ठीक है, जानवर हैं, मवेशी हैं, उनको गिनना पड़ रहा है तो उन्हें गिन रहे हैं, परिवार के मेंबर हैं, खुद के बच्चे हैं, उनको गिनना पड़ रहा है। तो ये नेचुरली ऑकर होने वाली संख्याएं थी, प्राकृत संख्याएं आई। प्राकृत संख्याएं आने के बाद में फिर इंसानी दिमाग रुकता थोड़ी है, संख्याएं आ गई तो फिर उनको जोड़े कैसे, उनको घटाएं कैसे, उन पे लगने वाले ऑपरेशंस। ठीक है, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, निकलना वहां से स्टार्ट हुआ पूरा का पूरा। ठीक, तो जो ऑपरेशंस है वो एंडलेस है, फिर ऑपरेशंस की खोज हुई और संख्याओं की जर्नी कभी खत्म नहीं हुई। ठीक, जब ऑपरेशंस लगाने बैठे तो देखा कि अलग अलग ऑपरेशंस कई टाइप के हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर पैटर्न जब ढूंढने को आए, जब एक ऐसा दौर आया बहुत लेट वाला कि इनमें संक्रियाएं देखी जाए, पैटर्न्स देखे जाए, तो पैटर्न जब देखने लगे तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारे पास में निकले और वही स्टैंडर्ड फॉर्मेट ने बनाया एल्जेब्रा को। ठीक है, देखो कैसे बना। जैसे 12 था,
इसको हमने लिखा कि भैया दो संख्याएं a और b हैं, तो ये हो गया हमारे पास a प्लस बी। कि ठीक है सर, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है, a प्लस बी हो गया। अब ये क्या था, ये a प्लस बी का स्क्वायर है। क्या है हमारे पास, a प्लस बी का स्क्वायर है। ये क्या है कि सर ये a प्लस बी का क्यूब है। ठीक है, ये क्या है कि सर ये a प्लस बी के फैक्टर्स हैं, कि a प्लस बी में किसी के संख्या का भाग दे दिया जाए। ठीक है, ये क्या है कि सर ये a प्लस बी के मल्टीपल हैं किसी m से, या k ही मल्टीपल के रूप में मैं लेता हूं, मैं बार बार k ले रहे हैं हम लोग, मतलब गुणा हो रही है कोई संख्या या भाग दे रहे हैं कोई संख्या, k का मतलब कोई भी संख्या, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है प्राकृत संख्या। घटाया जाए तो यहां अगर पैटर्न देंगे तो ये हो रहा है कि a प्लस बी में से कोई k संख्या घट रही है, ये हमने एल्जेब्रिक पैटर्न दे दिया। यहां गुणज क्या बोलते हैं, जोड़ने की बात हो तो इसे लिखेंगे कि a प्लस बी के अंदर कोई k संख्या यहाँ पे जोड़ दी जाए, k संख्या जोड़ दी। ठीक है, अब देखो यहां हमने एल्जेब्रिक पैटर्न के रूप में दर्शाया। अब एल्जेब्रिक पैटर्न है a प्लस बी में से k घटा दो, ऐसे भतेरे ऑपरेशंस लगा के बहुत सारे रिजल्ट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये a प्लस बी प्लस k है, भतेरे रिजल्ट बनाए जा सकते हैं। a प्लस बी का वर्ग कर दो तो ये हमारे पास में आ जाएगा 144, घन कर दो तो 1728 आ रहा है। इसके फैक्टर लो तो यहाँ भी देखो कई सारे फैक्टर हो सकते हैं, बड़ी संख्या होगी ज्यादा फैक्टर होंगे। गुणज की बात करो तो गुणज तो एंडलेस है, कितने ही आप अनंत तक गुणज इसके ले सकते हो। तो इन सबको पैटर्न के रूप में दर्शाया। ठीक है, तो एक लेयर का ऑपरेशन हमने योगफल देखा, फिर योगफल के ऊपर दूसरी लेयर में इतने सारे ऑपरेशन हैं। और इसके भी आगे अगर हम लोग चलें, जैसे इसका भी मान लो गुणज यहाँ पे ले रखा हो। ठीक, तो यहाँ देखो 19 है, 38 आपके पास में यहाँ पर आ गया, तो 38 को हम क्या लिखेंगे कि सर पहले तो a प्लस बी था, उसमें k जोड़ दिया, k जोड़ने के बाद में भी नहीं गुणा, इसका भी क्या ले रखा है, गुणज ले रखा है। ठीक है, या यहाँ पे हमारे पास में देखो 5 आ गया। 5 कैसे आएगा कि सर इसने किया है यहाँ पे a और b को जोड़ के 3 जोड़ा है, और 3 जोड़ने के बाद में यहाँ पर 5 का भाग दिया है, तो हमारे पास में ये लाया जा सकता है। और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर इन पैटर्न को मैं यहाँ पे दर्शाऊं तो हम कह सकते हैं कि सर ये ऑपरेशन है एक तरीके से कि दोनों के योगफल में कोई k संख्या जोड़ना और फिर इसमें किसी p संख्या का भाग दे देना। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ जो हमारे पास में ये संख्या आई है, यहाँ ना रुक करके इसके ऊपर और वेराइटीज यहाँ पे लगाई जाए। ठीक है, जैसे कि इसमें कुछ गुणा कर दिया जाए, गुणज ले लिया जाए इसका, या इसका भी गुणनखंड ले लिया जाए, या इसका भी वर्ग कर दिया जाए, या इसका भी घन कर दिया जाए, या और कोई घात यहां पर ले ली जाए। ठीक है, ये सारे ऑपरेशन, यानी कि एक लेयर, दो लेयर के बाद हम तीसरी लेयर तक जाते हैं। अब जो आपका 2023 है उसमें ये तीसरी लेयर तक क्वेश्चंस नॉर्मली आपके सोचने के ऊपर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है इसके भी आगे बढ़े, बट इतना जो है काफी इंटरेस्टिंग बना देता है इस लेवल तक क्वेश्चन के बारे में सोचना, और ऐसे प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। ये तो वैरायटी हमने देखी केवल योगफल से। ठीक है, यानी कि 5 और 7 से हम 12 बना सकते हैं, 17 से 28 बना सकते हैं, 144 बना सकते हैं। ठीक है, यहां भी देखो, और ये ऐसा टाइप है जिसके ऊपर अगला ऑपरेशन बहुत बेसिक है, कई बार पूछा जाता है। जैसे इसका गुणज ले लिया जाए, तो गुणज अगर दुगुना करेंगे तो 288। ठीक है, और अगर 3 गुना करेंगे तो ये हमारे पास में 432। ये सारे पूछे हुए हैं। आप ये समझोगे कि सर लिखते जा रहे हैं, क्या ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं? ये हर एक प्रश्न पूछा जा चुका है। ये 288 5 और 7 से कैसे बनेगा, ये 432 कैसे बनेगा। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे कैसे बन रहे हैं, और फिर एक विजन डेवलप करना है आपको संख्याओं को देख के कि इतनी बड़ी संख्या आ रही है, तो हमें पता है कि स्क्वायर क्यूब पे ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन भी क्या है, वर्गों के भी गुणज है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसके गुणज m इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर कर सकते हैं। इसके फैक्टर लिए जा सकते हैं। ठीक है, इसके क्या ले सकते हैं,
फैक्टर हम ले सकते हैं। जैसे 144 के फैक्टर 72 हो सकता है, इसका आधा, ठीक है। इसके 1/3 की बात करें तो ये हमारे पास में 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24, 38 हमारे पास में होगा, ठीक है। इसके यहाँ पे 1/4 की अगर हम लोग बात करें तो 1/4 हमारे पास 4 तिया 12 और 4 छिकी 24, 36 हमारे पास में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये 48 है, 3 चौके 12। तो आप देखो कि गुणनखंड भी बनाए जा सकते हैं। अब आप कहोगे सर इन सब, बिल्कुल सबके ऊपर सवाल है, इनसे 36 कैसे बनेगा, वर्ग करो, वर्ग का फैक्टर करो, 36 बनेगा। 48 कैसे बनेगा, वर्ग करो, उसका 1/3 करो, 48 बनेगा। वर्ग का आधा करो, 72 बनेगा। इन सब के ऊपर दबा के क्वेश्चंस, मतलब रिसेंट ट्रेंडिंग चल रहे हैं। होता है ना कि आप जैसे देखते हो कि इंस्टाग्राम फेसबुक पे कुछ ट्रेंड में चल रहा है। क्या ट्रेंड चल रहा है? तो ये ट्रेंड चल रहा है स्क्वायर में जबरदस्त ट्रेंड हमेशा से पूछता है दो संख्याओं के वेरिएशन में। तो फैक्टर और गुणज ये काफी प्यारे पैटर्न और बहुत ज्यादा बार पूछे जाने वाले पैटर्न यहाँ पे हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ जोड़ दिया जाए कि सर 144 में कोई के संख्या जोड़ के भी संख्याएं लाई जा सकती है। इसमें 2 जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया, वो भी एक बेसिक्स ऑपरेशन कई बार पूछा जाता है, ठीक है। यहां अगर घटाने की बात की जाए तो घटाने में हमारे पास में यहां पर क्या होगा कि सर 144 है, कोई संख्या घटा दी जाए इसके अंदर से, 2 घट जाए, 4 घट जाए, 6 घट जाए, 10 घट जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑपरेशन लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो जो ये आया इसके ऊपर भी हमारे पास देखो, अब जनरल आप एक समझते हुए चल रहे हो कि किसी भी तरफ हम सोचते हैं, हम वर्ग के साथ सोचें, घर के साथ सोचें या किसी और ऑपरेशन के साथ में सोचें, तो हर ऑपरेशन पे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, गुणज लेना, फैक्टर लेना, स्क्वायर लेना, क्यूब लेना, ये सारे इसके आगे ऑपरेशंस लगाए जा सकते हैं। यही सारे एजिटेस ऑपरेशन हम लोग लगा सकते हैं घन के ऊपर, और लग रहे हैं, प्रश्न आ रहे हैं उनके ऊपर। बहुत कॉमन से तर्क कि a प्लस बी का क्यूब है, इसमें 2 का भाग दे दो, 3 का दे दो, 4 का दे दो, क्या हो गया, ये फैक्टर हो गया, गुणनखंड आपके पास में यहां पर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से गुणनखंड जो हमारे पास में है, गुणनखंड लेने के बाद में रुका नहीं, गुणनखंड लेने के बाद में इसका वर्ग कर दे या इसका घन कर दे या इसका मल्टीपल ले ले, ठीक है। इस तरह के ऑपरेशन एक स्टेज और आगे लगा सकता है। ये सब हमने रिलेट किया किसके साथ में, यहां पे 12 के साथ में, ठीक है। प्यार से समझते हो चलो, एकदम पूरा ध्यान यहां पे। ये गणित में नहीं देखोगे आप, ये आपको संख्याओं में एक इस लेवल का थॉट प्रोसेस देगा जो आपको बहुत स्ट्रांग बनाएगा नंबर्स के बारे में, जब भी प्रश्न आएंगे सोचने के बारे में, ठीक है। तो ये हमारे पास में यहां पर है। अब इस 2 के साथ में भी इतने ऑपरेशन आप लगा सकते हो, ठीक है। देखो ये टॉपिक है, सोचना पड़ता है, बहुत जटिल है ये जहां गणित खत्म होती है उसके आगे के हैं, क्योंकि यहां जितना गणित में है उसको प्रयोग कर करके क्या क्या प्रयोग किए जा सकते हैं वो प्रयोगशाला है ये, ठीक है। या तो आप ये मान सकते हो कि इसमें कुछ भी हो जाता है, या फिर ये देखो कि कुछ भी क्यों हो जाता है, हम जान के रहेंगे कैसे सोचना होता है, कैसे प्रश्नों में, क्योंकि इसमें जटिलता का एंड नहीं है। इसमें अगर और टिपिकल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता है तो आपको इस लेवल पे सोचना पड़ेगा। नंबर ट्री है ये, संख्या पेड़ नाम देता हूं मैं इसको, नंबर ट्री, ठीक है। यूनिक तरीका आपको चीजों को एक्सप्लेन करने का। ये 2 है, यहां पर इसके साथ भी सारे ऑपरेशन लगेंगे यही वाले, किस 2 का वर्ग हो सकता है, 2 का वर्ग 4, 2 का घन 8, 2 के गुणज 4 6 8, 2 का गुणनखंड यानी कि फैक्टर, इसके फैक्टर तो क्या ही है, एक फैक्टर हो जाएगा। कई बार बड़ी संख्या आती है, ज्यादा फैक्टर्स बनेंगे आपके, ठीक है। इसमें कुछ जोड़ दिया जाए, 2 प्लस एक्स, इसमें से कुछ घटा दिया जाए, 2 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहां भी ये सारे ऑपरेशन लग सकते हैं, बल्कि इन ऑपरेशन के बाद एक लेयर और लगाई जा सकती है जैसे हमने यहां पर देखी। तो और सबसे ज्यादा प्रश्न जो आप लोगों के पूछे जाते हैं वो a प्लस बी
और ये क्या है, b माइनस ए। ठीक है, a प्लस बी और b माइनस ए, इनके ऊपर बहुत सारे प्रश्न आप लोगों से यहां पर पूछे जाते हैं। अब आगे आपने यहां मल्टीपल सबकी बात करी, ठीक है, 5 और 7 हैं। अब हम चलते हैं इनके गुणनफल के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, कि सर यहां पे हमारे पास में प्रोडक्ट है 7 पंजे 35। ठीक है, क्या कर लिया, गुणा कर लिया। ये क्या है हमारे पास में कि अगर ये a और b है तो ये हो गया a गुणा b। क्या हो गया यहाँ पे, a गुणा b हमारे पास में हो गया। अब अगर हम लोग देखें तो यहां हमारे पास में इस ab का वर्ग कर दिया जाए, 35 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 25। ठीक है, इसका घन तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, 30 से बड़े घन अब तक एग्जाम में नहीं देखे गए, पर अगर छोटी संख्या होती तो घन भी कर सकता था। और यहाँ पे इसमें कुछ जोड़ दिया जाए, जैसे ए बी में कोई के संख्या जोड़ दी जाए, 35 प्लस 5 40 लाया जा सकता है, 35 प्लस 9 44 लाया जा सकता है, और भी संख्या जोड़ के बहुत सारी वैरायटी बनाई जा सकती है। इसमें से घटाने के ऊपर, ठीक है, अगर इसमें से घटाया यहां पे जाता है तो घटाने की बात करें तो यहाँ पे 35 में से 5 आप घटाते हो तो 30 बनता है, 35 में से आप 15 घटाते हो 20 बनता है, कुल मिला के वही ए बी माइनस के, ये पैटर्न हमारे पास में हो गया, ये घटाने का हो गया। ठीक है, इसके गुणज के ऊपर हम लोग चलें, मल्टीपल्स की बात करें तो 35 के मल्टीपल आप जानते हो, 35 का डबल 70 है, 35 का 3 गुना 105 है, 4 गुना करेंगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 140। इसी प्रकार से 70 जोड़ेंगे 210। ठीक है, तो क्या हो रहा है ये हमारे पास में, ठीक है, तो यहां हमने देखा कि कितने गुना है, ये 6 गुना कर दिया हमने ए बी का, इधर हमने 3 गुना कर दिया ए बी का। ये सारे कॉमन पैटर्न्स हैं, ठीक है, कई बार एग्जाम में आ चुके पैटर्न्स हैं। गुणन खंड की बात करें अगर हम लोग, ठीक है, तो यहां से 5 और 7 लाया जा सकता है, 35 बटे 7 करने पे, और ये 35 बटे 5 करने पे। ठीक है, इसे हम कहेंगे कि ए बी करके फिर इसका फैक्टर यहाँ पे ले लिया जाए। यहाँ तो हमने प्राइम संख्याएं ली थी, बट जब प्राइम नहीं होंगी, भाज्य संख्याएं होंगी, तो यहाँ बहुत सारी वेराइटीज आपको देखने को मिल जाती। ठीक है, ये हमने यहां से गुणा, गुणा के बाद में दूसरी लेयर के बाद में तीसरी लेयर पे भी प्रश्न आते हैं, जो ज्यादातर आप लोगों के बनेंगे यहां से, कि गुणज के साथ में बहुत ही जबरदस्त वैरायटी अभी रिसेंट एग्जाम में देखने को मिली। ठीक है, कि पहले तो गुणा कर दिया, गुणनफल को भी गुणा कर दिया, और फिर उसमें कोई संख्या जोड़ दी या घटा दी। ठीक है, यानी कि इसमें कुछ जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, एक लेवल और इसके आगे चले अगर हम लोग। ठीक है, समझें, चीजों को देखें। ठीक है, ये जो हमारे पास में है गुणज, जो हमारे पास में है, इसमें कोई संख्या जोड़ दी या घटा दी, इस प्रकार से हमारे पास में आ गया। ठीक है, इसमें जोड़ने घटाने की बात हो तो आपको, जैसे a इंटू बी है, इसमें फिर ए स्क्वायर जोड़ दिया, के ए इंटू बी है, जोड़ने की बात हो वर्ग भी जोड़ देगा, वर्ग भी घटा देगा। ठीक है, इसी प्रकार से a इंटू बी है, इसमें प्लस माइनस ए स्क्वायर किया, प्लस माइनस बी स्क्वायर कर दे, यहाँ पे कुछ और यहाँ पे ऐड कर दिया गया, ये वैरायटी, ये सारी वैरायटी पूछी जा रही, हम जो भी बोर्ड पे लिख रहे हैं उन सब के ऊपर प्रश्न है। ठीक है, मैं बस आपको डिकोड करवाना चाह रहा हूं कि जब हम इन प्रश्नों को अप्रोच करेंगे
तो आपको कितने ब्रॉड लेवल पे सोचना होता है। ठीक है, गणित को देखने का नजरिया आपका बदलेगा इस सेशन के बाद। ठीक, यहां देखो गुणनखंड की बात की जाए, अगर यहाँ पे गुणनखंड पे भी एक लेयर और आगे ऑपरेशन लगा सकता है। ठीक है, कि यहां से गुणनखंड था ये, इसमें कोई संख्या जोड़ दे या घटा दे। ठीक है, पूछे जा चुके पैटर्न हैं सारे। यानी कि यहां भी नहीं रुका, जैसे 7 ले आया मान लो, फिर 7 में कुछ 4 जोड़ दिया इसने, तो कितना आ रहा है 11। अब 11 लाने का क्या तरीका हो गया, 5 और 7 से। एक तरीका ये हो गया कि इनको गुणा करो, गुणा करने के बाद फैक्टर लो, फैक्टर लेने के बाद 4 जोड़ दो, फैक्टर लेने के बाद में 4 जोड़ दो। आपने 5 और 7 से लगभग हम 100 प्लस रिजल्ट जनरेट कर चुके हैं और हजारों बनाए जा सकते हैं। तो ये इस बारे में नहीं है कि हम हजारों बना के लिख दें यहाँ पे, उनको हम याद कर लें तो सवाल में हो जाएगा। आपको एक सोचने का तरीका यहाँ पे डेवलप करना है, एक ब्रॉड व्यू आपके दिमाग को देना है कि यहाँ हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक, ये हमारे पास में हुआ। और देखो वर्ग है, वर्ग करके भी इसके अंदर आगे एक लेयर और ऐड कर दो कि सर यहां भी नहीं रुका, इस वर्ग में भी ए बी स्क्वायर में भी कोई संख्या जोड़ दी जाए या घटा दी जाए, ये भी इसके अंदर लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये गुणा पे देखा और आप समझ गए कि पहली लेयर, दूसरी लेयर, दूसरी के बाद तीसरी लेयर तक जा सकता है और तीसरी लेयर तक के रिजल्ट है। अच्छा, लेयर शब्द से मेरा क्या मतलब है, मतलब पहला ऑपरेशन, दूसरा ऑपरेशन, तीसरा ऑपरेशन, तीन ऑपरेशन लग रहे हैं उसके ऊपर। तो सोचने में भी आपको ये 3 स्टेप दिमाग में क्लियर हो कि कौन कौन से वो 3 स्टेप हैं जो हमें दिमाग में रखने हैं या लेकर के आने। ठीक है, ये हमने गुणा से यहां पर वेराइटीज को देखा। नेक्स्ट, डिजिट बेस्ड ऑपरेशन, जो कि 2022 से एग्जाम्स में कम दिख रहे हैं, स्पेशली रेलवे और एसएससी के एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, डिजिट बेस्ड ऑपरेशंस के ऊपर क्वेश्चन, क्योंकि आजकल डायरेक्शन आती है पूरी संख्या पे ऑपरेशन लगाएं, तो जब वो आ रही है तो हम डिजिट बेस्ड ऑपरेशन नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर वो डायरेक्शन नहीं है तो किस तरीके से हमें देखना होगा वो देखें। जैसे कोई भी संख्या हमारे पास में है 15, एक अकेली हो या एक से ज्यादा संख्याएं हो, तो जब डिजिट बेस्ड ऑपरेशन की बात आती है तो जैसे इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ रहा है 9, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है 5 का, इन दोनों को गुणा कर दिया जाए तो 7 दूनी 14, इन दोनों को यहाँ पे एक ही नंबर पे हम ऑपरेशन लगा रहे हैं डिजिट बेस्ड। ठीक है, एक नंबर से देखो, जो अब तक हमने चार्ट देखे हैं पहले 5 और 7 के लिए, वो सब यहां लग जाएगा और इन सब के ऊपर सवाल है। ठीक है, ये था डिजिट। अगर हमारे पास एक्स वाई है तो एक्स इंटू वाई, ये एक्स प्लस वाई, ये वाई माइनस एक्स। ठीक, या यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर सकते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, या इनका डिफरेंस ले सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या यहाँ पे घन किए जा सकते हैं 2 का घन प्लस 7, 2 का घन माइनस 7, 2 का घन 7 का स्क्वायर, 2 का घन प्लस माइनस 7 का स्क्वायर, 2 का घन प्लस 7 का घन, 7 का घन माइनस 2 का घन। आप देखो जो हम पूरी संख्याओं में देख के आए थे वो डिजिट बेस्ड भी लग सकता है, कब, जब एक नंबर पे हमको सारे डिजिट की वेराइटीज यहाँ पे देखनी हो। इसी तरीके से अगर दो संख्याएं हमारे पास में है, ठीक है, जैसे 27 और 54 से कितनी संख्याएं बढ़ेंगी, तो डिजिट बेस्ड की बात करें तो ये 9 है। बाकी इन दोनों पे कितने ऑपरेशन लग सकते हैं देख चुके हैं हम, डिजिट के अलावा वाले, ये भी 9 है, तो इन दोनों से 9 गुणा 9 81 लाया जा सकता है।
9 + 9 18 लाया जा सकता है, 9 - 9 0 लाया जा सकता है। ठीक है, तो डिजिट बेस्ड इस तरीके से वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस यहाँ पे लगाए जा सकते हैं। 9 का वर्ग 81 में 9 जोड़कर 90 लाया जा सकता है। 81 में 81 जोड़कर 162 लाया जा सकता है। ये सारी वेराइटीज आपकी यहाँ पे बन सकती है डिजिट की बात करें। ठीक है, बट मोर देन दिस डिजिट ऑपरेशन जो कि अब कम कर दिए गए। कम इसलिए क्योंकि बहुत कुछ सोचने के लिए इन सवालों के अंदर हो जाता है। ठीक है, ऐसे में थोड़ा सा बोझ ही हल्का हुआ है डिजिट बेस्ड ऑपरेशंस को हटा करके मतलब खत्म नहीं किया है। वो ज्यादातर सवालों में आजकल डायरेक्शन दे देता है कि डिजिट के बारे में ना सोच करके पूरी संख्या के बारे में सोचे। तो हमने देखा कि गुणा के साथ कितने वैरायटी लग सकती है, इनमें से हर एक वैरायटी के ऊपर प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार सैकड़ों बार पूछे जा चुके हैं। यहाँ योगफल और डिफरेंस के ऊपर ऑपरेशंस, इन सारे ऑपरेशन एक एक ऑपरेशन, बल्कि अगर मैं 5 और 7 के साथ बनने वाले सवालों की बात करूं तो ये हर प्रकार का सवाल आ चुका है। 5 और 7 के साथ 288, 5 और 7 के साथ 432, 5 और 7 के साथ 144, 5 और 7 के साथ 19, 5 और 7 के साथ 15, 5 और 7 के साथ 5, 5 और 7 के साथ में यहाँ 7, 5 और 7 के साथ में इधर 24, 5 और 7 के साथ में 6। ये हर वेराइटी आ चुकी है, ये हर एक सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। बट वो सवाल का होना और उसका आंसर पता होना अनिवार्य नहीं है, आपके सोचने का वो तरीका डेवलप होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये जो हमने सेशन के अंदर देखा, इन्हें मैं नाम देता हूं नंबर ट्री। क्या है ये? नंबर ट्री। 2 नंबर्स के लिए जो ट्री बनता है हमारे पास में। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मैं आपको 4-5 इस तरीके से नंबर्स दूं और उनके ऊपर आप जितने ये ऑपरेशन यहाँ पे क्लास में मैंने करवाए ना, शिद्दत से आज बैठ करके आप उनको ट्राई करो। ठीक है, कुछ आपको होमवर्क यहाँ पे मिले, असाइनमेंट जिसको आप नाम दे सकते हैं। तो असाइनमेंट है आप लोगों के लिए, नंबर ट्री आपको बनाने हैं। नंबर ट्री पे कम से कम 100 रिजल्ट दिखाए मैंने 2 संख्याओं से बनने वाले। आज आपको बैठ के कुछ नहीं कर, आपको ये नहीं सोचना सवाल में क्या होगा, कैसे होंगे सवाल, कैसे, आपको नंबर ट्री बनाने के लिए मैं दे रहा हूं, आप बनाइए और देखो कि उन 2 संख्याओं से कितनी तरह की संख्याएं आप बना पा रहे हैं। ठीक है, तो ये लो, इन दोनों से आपको बनाना है। ठीक है, इन दोनों से बनाने हैं। इन दोनों से आपको बनाना है। इनसे बनाना है। आठ और 12 से बनाना है। ठीक है, इनसे नंबर ट्री आपको बनाना है। क्या है नंबर ट्री? जो हमने आज सीखा है। ठीक है, ये है नंबर ट्री। वर्ग और घन के ऑपरेशन की बात की जाए तो ये है नंबर ट्री। ठीक है, जब हम योगफल और डिफरेंस के साथ में इतने सारे ऑपरेशंस बना पाए। ठीक है, ये है नंबर ट्री। जब मल्टीप्लीकेशन के साथ इतनी तरह की वैरायटी यहाँ पे देखी जा सकती है, इनमें से हर एक वैरायटी पैटर्न के साथ में, डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ में। जैसे यहाँ हमने 5 और 7 दो संख्याओं को रिलेट किया, यहाँ हमने 2-2 ऑपरेशंस लिखे, यहाँ हमने 6-6 संख्याएं कैसे आ सकती हैं वो लिखा, यहाँ हमने लिखा 40-44 कैसे आ सकता है, यहाँ हमने लिखा 1225 कैसे आ सकता है, यहाँ हमने लिखा कि इससे 19 कैसे आएगा, 15 कैसे आएगा, 38 कैसे लाया जा सकता है, 5 कैसे लाया जा सकता है, 4 कैसे लाएंगे, 6 कैसे लाएंगे, 8 कैसे लाएंगे।
यहाँ 8 कैसे बनेगा, 4 कैसे बनेगा, 9 कैसे बनेगा, 7 कैसे आएगा, 24 कैसे आएगा, 36 कैसे आएगा, 48 कैसे आएगा, 6 कैसे आएगा, 4 कैसे आएगा, 3 कैसे आएगा, 1728 कैसे आएगा, 144 कैसे आएगा, 288 कैसे आएगा, 432 कैसे आएगा, यहाँ पर 72 कैसे आएगा, 36 कैसे आएगा, 48 कैसे आएगा। ये आप लोगों ने सीखा, वही आपको नंबर ट्री बनाने हैं। बोलो क्लियर? ठीक है, ये नंबर ट्री आपको बना के लाना है। और मैं कह रहा हूं कि नंबर ट्री बनाने के बाद में आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस के साथ में इस टॉपिक की आप शुरुआत करोगे। और थॉट प्रोसेस, हाँ चीजें आपको नई लग सकती हैं, इस तरीके से आपने पहले कभी इस टॉपिक को देखा नहीं होगा, गणित को इस नजरिए से पहले कभी आपने महसूस नहीं किया होगा, लेकिन आज किया है। और घर जाके ये नंबर ट्री आपको बनाने हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं कल की क्लास में अलग लेवल का मजा आएगा। जो स्टूडेंट ये 5 नंबर ट्री बनाएगा, ये समय तो लेगा, हो सकता है घंटा भर आपका ले जाए, आधे घंटे में आप बना दो सारे के सारे, लेकिन बनाओ जरूर। उनके पैटर्न्स को लिखो और समझो उस डेप्थ को, जो ब्यूटी है ना गणित की और संख्याओं की, उसको समझो। तब जाके रीजनिंग का ये जो सेक्शन है नंबर बेस से आपको बड़ा आसान लगेगा। ठीक है, ये चैलेंजिंग टॉपिक होता है आपके पास में, मिसिंग नंबर बहुत चैलेंजिंग टॉपिक है। मिसिंग नंबर जो है ये वेरी चैलेंजिंग टॉपिक है, आपको बहुत डेप्थ में चैलेंज देता है। बहुत ही डेप्थ में चैलेंज देता है, अंदर तक आपको जो है वो रियलाइज करवाता है कि गणित कितनी वाइड है। अब आपको ये 5 नंबर ट्री बनाने हैं। ठीक है, और फिर हम कल जो है प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट की बात करें तो जो आज आपने देखा ये कॉन्सेप्ट ही थे। नंबर ट्री आप लोगों ने सीखा, जो एक मेजर कॉन्सेप्ट है। नंबर ट्री आपको सिखाता है संख्याओं के ऊपर अलग अलग प्रकार के ऑपरेशन लगा के कितनी तरह की संख्याएं हम बना सकते हैं, या दो संख्याओं से तीसरी संख्या जब बनाने की बात आती है तो कितनी प्रकार से हम सोच सकते हैं। या आप बना के आओगे, इसको ऑब्जर्व भी करना। ऑब्जर्वेशन एक ऐसी कला है जो आपको प्रैक्टिस पार्ट को कम करके कम क्वेश्चनों में ज्यादा चीज सिखा देती। यानी कि जब आप किसी प्रश्न को हल करो तो उसको ऑब्जर्व करो कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसने आपको दिया क्या है, निकलवा क्या रहा है, और इसके बीच का जो रास्ता है जिसे हम सॉल्यूशन कहते हैं, कि आप सोच सको कि उत्तर कैसे आएगा, वो आप कैसे टैकल कर रहे हो, उसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन। तो यहां देखो, ऑब्जर्व करो कि कब तो आपका रिजल्ट बड़ी संख्या आ रही है, कब छोटी संख्या आ रही है। ठीक है, किस तरीके से रिजल्ट वेरी कर रहे हैं अलग अलग संख्याओं पे। ठीक है, आप ये समझ लो कि नंबर ट्री जो आज हमने 5 और 8 का बनाया ना, मैंने आपको 300 सवाल करवा दिए। ठीक है, और जब आप इनमें सारी वैरायटी लिखोगे तो आप ये समझ लो आप 100 200 500 सवाल समझ रहे हो। ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, नंबर ट्री इसलिए मत बनाओ कि हाँ सर ने कह दिया बना के छोड़ना है। हाँ, देखो समझो उस ब्यूटी को, समझो क्या दो संख्याओं से क्या कुछ लाया जा रहा है, छोटी से लेकर बड़ी संख्या तक हम बना पा रहे हैं, कितनी ही वैरायटी हम ले पा रहे हैं। ठीक है, एक ही रिजल्ट लाने के लिए कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो आप करके आइए, और फिर कल हम इसके प्रश्न देखेंगे, अलग अलग वेराइटीज देखेंगे, कितनी वेराइटी के सवाल मिसिंग नंबर में आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।